हेलो दोस्तों, देखिए पिछले चैप्टर में हमने पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है कि भूतकाल में ऐसी घटनाएं जो भूतकाल के समय क्या थी, जारी थी, उन घटनाओं के बारे में बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की देखो पहचान क्या होती है। सबसे पहले आप समझेंगे इसकी पहचान हिंदी वाक्य में तो होती है। क्या होती भाई? रहा था, रहे थे और रही थी। रहा था, रहे थे और रही थी। और इंग्लिश वाक्य में हम बात करें तो अंग्रेजी में इसकी पहचान होती है व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल, ठीक है। इन दो शब्दों के माध्यम से हम पहचान जाते हैं कि ये पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। यस्टरडे, एगो, ये तो इनके सभी में चलते हैं, लेकिन विशेष रूप से व्हेन और व्हाइल का प्रयोग ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद ये हो गए आपके। अब हम बात करते हैं, देखिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर नेगेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। तो हिंदी वाक्य में पहचान, अंग्रेजी वाक्य में पहचान, और ये आपके क्या हो गए स्ट्रक्चर। अब बात आती है वाज और वर की। तो वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो देखिए वाज का प्रयोग सबसे पहले हम किसके पढ़ते हैं, ही, शी, इट और एनी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन कैसी हो भाई, सिंगुलर, एक वचन के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग करेंगे, देखो वी, यू, दे, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, वर का। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए, आई वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। दूसरा वाक्य सीमा वाज राइडिंग ए बाइसिकल, ठीक है। उसके बाद में विनीत वाज ट्रेवलिंग टू उदयपुर, they were
गोइंग टू मार्केट। देखो ये 4 सिंपल से एग्जाम्पल है जिनके अंत में ये आपको मैंने इसलिए बताए हैं कि अंत में रहा था, रहे थे और रही थी का उच्चारण आएगा। आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था या मैं विद्यालय जा रहा था। सीमा वाज राइडिंग ए बाइसिकल, सीमा एक बाइसिकल या साइकिल चला रही थी। विनीत वाज ट्रेवलिंग टू उदयपुर, विनीत कहाँ पर, उदयपुर ट्रेवलिंग कर रहा था या यात्रा, उदयपुर के लिए यात्रा कर रहा था। दे वर गोइंग टू मार्केट, वे जयपुर जा रहे थे। तो रहा था, रहे थे और रही थी, इस वाक्य की हिंदी वाक्य में पहचान। यहाँ पर आई के साथ वाच का प्रयोग, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, प्रॉपर नाउन है, वाच का प्रयोग। विनीत प्रॉपर नाउन है, वाच का प्रयोग। दे के साथ में हम प्रयोग करें वर का। अब देखिए आपको व्हेन और व्हाइल का प्रयोग मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से समझते हैं व्हेन और व्हाइल का प्रयोग। आई वॉज रीडिंग ए नॉवल व्हेन माई फादर केम टू हाउस, जब मेरे पिताजी घर पर आए उस समय मैं एक नॉवल पढ़ रहा था। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सुरभि वाज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम टू हाउस, सुरभि उस समय खाना पका रही थी जब उनके हस्बैंड कहाँ पर आए, घर पर आए। नीतू वाज ड्राइविंग ए कार व्हेन आई सा हर, जब मैंने नीतू को देखा तो वह एक कार चला रही थी, ड्राइव कर रही थी। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन साहिल वेंट देयर, जब साहिल वहाँ पर गया तो वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें व्हेन और व्हाइल का प्रयोग होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि व्हेन और व्हाइल के साथ में एक वाक्य में तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है और दूसरे वाले वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना है। समझे? मतलब एक वाक्य में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है और अगर आईएनजी का प्रयोग किसी वाक्य में हो रखा है तो आपको दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना है। यही व्हेन व्हाइल की पहचान है। देखिए अगर यहाँ पे आपको वाज कुकिंग दिया हुआ मिले और यहाँ पे आपको कम की फॉर्म पूछे, ब्रैकेट में दे दे कम, और कम की फॉर्म अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको करनी है केम। अगर केम यहाँ पर दिया हुआ मिले
और यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म कुक लिखनी है, कुक की सही फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुकिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुकिंग। तो इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि व्हेन और व्हाइल का प्रयोग एक वाक्य में यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है तो दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। नीतू वाज ड्राइविंग ए कार, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है और इसके जस्ट आगे सी की सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर किसका? पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग हो गया। तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही बात ध्यान रखनी है, व्हेन व्हाइल का प्रयोग करते समय यदि एक वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो रहा है तो व्हेन व्हाइल के साथ दूसरे वाक्य में आपको पास्ट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसी में कई हमारी गलतियां हो जाती हैं, एरर पूछे जाते हैं आपको, इसमें भी आपके पास्ट कंटिन्यूअस दे देता है, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस, वो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, उसके नियमों के बारे में पढ़े, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको एक बार और अच्छे से दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।